बच्चों, मैंने आपको काफ़ी दिन पहले एक चैप्टर पढ़ाया था संस्कृत का, कक्षा 8 का। तो आज मैं दूसरा बना रही हूँ। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ है बेटा, विल की बोली कभी भी मैंने नहीं सुनी। बिल की बोली का मतलब है, जो बिल होती है, गुफा होती है जिसमें रहने का स्थान है, जैसे चूहे का बिल है, सांप का बिल है। तो बिलस से यहाँ पर बात हो रही है, एक गुफा में शेर रहता था। तो शेर की वाणी कदापि मैंने कभी नहीं सुनी है, ये एक गीदड़ कहता है, उसका वाक्य है। अब जब इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इसका मीन्स है। ओके, पाठ का परिचय होता है, इंट्रोडक्शन, कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है और पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है और इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पंछी हैं। ओके, अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे सरल रूप से। ठीक है। कश्चित बने, कस्मिन कश्चित है। कस्मिन कश्चित का मतलब है किसी वन में। खरनखरा नामक सिंहा प्रतिवसति इसमें। खरनखर जो है एक शेर का नाम है, नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्था च कश्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। इसका मतलब है किसी दिन कभी वो इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित शेर जो था वो भोजन प्राप्त नहीं कर सका। इधर उधर घूम रहा था, खाने की तलाश कर रहा था, पर उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ, मतलब उसे कोई अपना शिकार नहीं मिला। सिंह की ये बात होती है कि वो मरे हुए जानवर को कभी नहीं खाता है, ताज़ा अपना शिकार करता है और उसका भोजन करता है। तो उसको कोई जानवर ना दिखाई दिया उस दिन, ये मान लीजिए। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। इसके इधर उधर घूमते हुए सूर्यास्त हो जाता है, शाम हो गई है। इसके बाद सूर्यास्त का समय वो होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्यास्त का मतलब दिन छुप जाएगा, दिन छुपेगा तो अंधेरा होने लगता है। तो उसको एक महती मतलब बहुत बड़ी गुफा दिखी। वो इधर उधर घूम रहा था ना जंगल में, उसी समय उसको एक बड़ी सी गुफा दिखी। और अचिंत्यत माने होता है सोचना। तो उसने गुफा को देखा और क्या सोचता है वो शेर, नूनम, नूनम माने निश्चित रूप से, एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवा आगच्छति। उसने कहा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोऽपि, कोई भी जीव अवश्य आएगा। वो कैसे जान जाता? जीव माने जानवर मान लीजिए, क्योंकि वो गुफा बहुत सुरक्षित और अच्छी उसे दिखी, तो उसे पता है रात्रि में छोटे जानवर छुपने के लिए कोई अपना आश्रय लेते हैं। तो ये गुफा है, तो यहाँ पर कोई जानवर अवश्य ही आगच्छति, आएगा। अतः तत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मैं यहाँ गुफा के अंदर छुप कर बैठ जाता हूँ, ठहरता हूँ और किसी जानवर का इंतज़ार करूँगा। ऐसा किसने सोचा? खरनखर नामक सिंह ने। ओके, दूसरा पैराग्राफ है आपका। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाला समागच्छत। एतस्मिन्, इसके बाद, जब वो चुप कर बैठ जाता है, इसके बाद, इसके पश्चात, अंतरे मतलब पश्चात, गुहायाम स्वामी, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक एक श्रृंगाल, एक गीदड़, समागच्छत, वहाँ पर आता है। सा च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। उसने सा च यावत्, उसने जब वो वहाँ पर आया और गुफा की तरफ जाने लगता है, तो उसने वहाँ पर
पश्यति मतलब देखा कि सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा गुफा की ओर जा रहे थे। उसने देखा गीदड़ ने कि शेर के पैरों के निशान गुफा की ओर जा रहे हैं। नाचा बहिरागता परंतु वापस बाहर की ओर नहीं आ रहे हैं। श्रृंगाला अचिंत्यत श्रृंगाल ने गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, आहा ये तो विनाशकारी है, ये तो मुझे कष्ट देगा। निश्चित रूप से नूनम अस्मिन बिले सिंहा अस्तीति तर्क्यामि, और निश्चित रूप से उसने सोचा क्योंकि पैरों के पंजों के निशान, शेर का पैर क्या मतलब पंजा, शेर का अलग अलग जानवरों के पंजों के निशान अलग प्रकार के होते हैं, तो वो पहचान गया मिट्टी में पैरों के निशान बन जाते हैं। अब जंगल में पक्का फर्श तो है नहीं, जंगल में क्या है मिट्टी, तो मिट्टी में जो पैरों के निशान थे उनको देखकर वो समझ गया कि निश्चित रूप से ये शेर के पैरों के निशान हैं। सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान। उसने कहा ये मुझे दिख रहा है कि निश्चित रूप से वो गुफा के अंदर तो जा रहे हैं पर मुझे बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। नाचा बहिरागता श्रृंगाला चिंत्यत, और उस शेर ने तुरंत अपने मन में तर्क किया। तर्क होता है, कभी कभी हम मन में अपने सोच लेते हैं बारिश हो रही है, हमें स्कूल जाना है या नहीं जाना है, जाएंगे तो वहाँ क्या क्या पढ़ाई होगी, और हो सकता है कि बारिश में बच्चे कम आएँ और सर कुछ नया ना कराएं। इस तरह का तर्क हम अपने आप से जब क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसी प्रकार उसने सोचा कि इसमें बिल में मुझे लगता है शेर है, तत्किम करणामि, तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं अगर जाकर शेर को देखता हूं तब तक तो शेर मुझे वापस आने नहीं देगा। आपको पता है शेर बहुत तेज़ दौड़ता है, एकदम से अपने शिकार पर अचानक झपट्टा मारता है। उसने तर्क किया कि तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, एवं अचिंत्य दूरस्थ एव कुर्तामारब्धा। इस प्रकार उसने दूर होकर थोड़ा सा पास बिल के पास आ गया था वो, पर उसने पैरों के निशान देखे तो वो एकदम सचेत हो जाता है गीदड़, और थोड़ा और दूर जाकर जोर से चिल्लाने लगता, भो बिल किम ना स्मरसि, और दूसरी कहता भो बिल मतलब अरे बिल, अरे गुफा, किम ना स्मरसि आज तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समया कृतो अस्ति यदाहम ब्राहतः। ठीक है, प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। क्या कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब भी मैं यहाँ पर आया करूँगा तुम्हारे पास, हमारे साथ समझौता हुआ था। तुम्हारा समझौता का मतलब एक शर्त लगी थी कि मैं बाहर से आऊँगा और जब भी तुम्हें बुलाऊँगा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं तुम्हारे बिल में चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिल से दूर चला जाऊँगा, दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ऐसा हमारे और आपके बीच में समझौता हुआ था, पर आज तो तुम्हें याद नहीं है और मेरे पास गुफा से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा उसने क्या किया था, सिर्फ एक संदेह था उसे, इसलिए उसने प्रमाणित करने के लिए एक चाल चली थी। ठीक है, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा शेर ने सुना, थोड़ा दूर जाकर अपनी सुरक्षा के लिए, और बहुत तेज़ आवाज़ में इसीलिए बोला कि सिंह को मेरी आवाज़ सुनाई दे जाए। थोड़ा सा दूर जाता है और सिंह अचिंत्यत, तो शेर ने सोचा, ऐसा शेर को सुना रहा था और शेर ने सुना, तो शेर ने क्या सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिना सदा समाहरणम करोति। ओहो, तो ये गुफा निश्चित रूप से अपने मालिक का
सदा ही आवाहन करती है, उसको पुकारती है कि हाँ भाई आ गए, आ जाओ, ऐसा कुछ होता होगा। परंतु मद भयाद न किंचिदपि वदति, परंतु आज इस गुफा को मेरा भय है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। वदति कुछ भी नहीं कह रही है। वदति मतलब बोलना होता है, सुनना नहीं। मतलब इसने सुना है उसको, पर ये कुछ अपना बोल नहीं रही है। अथवा साधिद्वत उच्यते, अथवा सज्जन लोगों ने, अच्छे लोगों ने एक कहावत सत्य ही कही है कि भय संन्यस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवरन्ते नवाडी च बेपतुश्चादिको भवेत्। मतलब सच ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैरों से होने वाली क्रियाएं ठीक से नहीं होती और बाड़ी भी ठीक नहीं रहती, कंपन भी अधिक होता है। और मुझे लग रहा है ये गुफा, मैं इसके अंदर आकर बैठ गया हूँ, शेर ने कहा, तो ये गुफा मुझसे डर गई है। शेर क्या कहता है कि भय से डरे हुए मनुष्य की ठीक से बाड़ी नहीं निकलती है। अचानक आप समझिए कहीं जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ जाए तो क्या आपकी बाड़ी निकलेगी? तो कहते हैं ना, बहुत अधिक डर की वजह से आदमी की जुबान स्तंभ हो जाती, कोई आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। हक्का बक्का सा रहना, एकदम हाँ 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 शेर शेर ऐसे ही तो करेंगे, एकदम हक्के बक्के से रह जाएंगे, आवाज़ ही निकलेगी। एकदम आंखें, कहते हैं कि उसने ऐसा देख लिया, आंखें फटी की फटी रह गई। ये शब्द यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे ही उसने सोचा कि मैं इसकी गुफा के अंदर हूँ, अब मैं शेर जंगल का राजा और इतना डरावना, सबको खाड़ पाट खा जाता हूँ। तो निश्चित रूप से ये जो गुफा है बहुत डर गई है। इसी कारण इसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे और ये अपना वादा भूल गई है, क्योंकि वो गीदड़ तो बाहर से कह रहा, अरे मुझे बुलाओगी नहीं तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो अब मैं क्या करूँ? अब शेर ने अपनी बुद्धि चलानी शुरू करी। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो अब ये तो घबराई हुई हैं गुफा, ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, तो मैं ही इसका आवाहन कर लूँ, मैं ही इसको पुकार लूँ और स्वागत कर लूँ। शेर ऐसा सोच पाया। एवं सापिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति। अब मैं इसको जब बुलाऊंगा तो ये प्रवेश कर जाएगा मेरा यहाँ गुफा में, वरना तो ये गीदड़ ने अपना वो बता ही दिया है कि गुफा से कोई आवाज़ ना आने पर मैं तो यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि आज तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। तुम कह रही थी वेलकम वेलकम, आज किया नहीं, अब मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसने कहा, तो भाई, तो इस प्रकार जब मैं गुफा की आवाज़ में इसका आह्वान कर दूँ कि आ जाओ भाई, तो ये प्रवेश कर जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार सिंह सहसा श्रृंगाल से आवाहनम करो। और ऐसा विचार वो शेर बेचारे कर पाए, ये ना सोच पाए ये पत्थर की गुफाएं कहाँ से आवाज़ लगाती होंगी, ये तो कोई बात बना रहा है, मैं ही इसकी बात में फंस जाऊँगा। ऐसा तो शेर ने सोचा नहीं। शेर थोड़े मोटी बुद्धि। पहले भी हमने एक खरगोश और सिंह की कथा सुनी हुई है कि जो सिंह होता है वो कहता है मैं एक जानवर को रोज़ खाऊंगा, और खरगोश उसके पास जाता है। उसके पास जाकर खरगोश जो है उसको पागल बना देता है कि अरे मैं राजा जी, उधर दूसरा शेर है, और उसको धीमे से कुएं में ले जाके, और शेर दहाड़ता दहाड़ता पागलों की तरह कुएं में कूद जाता है कि लाओ दूसरे शेर को पीट के आते हैं, है ना। और कुएं में जाके तो वे ऊपर वापस निकल ही ना पाए। तो शेर हमें लगते हैं थोड़े से बुद्धू होते होंगे, इसीलिए सुनते ही नहीं, समझते नहीं है कुछ। अब उन्होंने सोचा अरे कि मेरा चला जाएगा, मुख में निवाला आ रहा था बढ़िया सा, कहाँ ये रुक गया और कह रहा मेरा स्वागत करो स्वागत करो। और अब तो रात में कोई जानवर भी नहीं निकलेगा जंगल में, और तो हमारा शिकार नहीं हो पाएगा, हम तो भूखे पड़े रहेंगे गुफा में। तो शेर क्या कर देता है, शेर एकदम से उसको सहसा श्रृंगाल से आवाहनम करोत, सहसा श्रृंगाल का वो जो गीदड़ था उसका स्वागत कर देता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आवाह्य। मतलब उसने क्या किया
बहुत उच्च स्वर में ध्वनि उसने की वहाँ पर और श्रृंगार का आह्वान किया कि आओ मैं बैठा हूँ। उसने गुफा की आवाज़ गुफा जो करती होगी उसने करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता, अनेन अन्य अपि पशुः भयभीता अभवन्, और भी पशु भयभीत हो गए। वहाँ जो कोई आसपास थे गीदड़ के साथ बेबी मिलके सब भग गए वहाँ से, जो आसपास थे। क्या भैया, शेर की आवाज़ आई है ना, शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी व्याकुल होकर डरकर भाग गए। अब गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ श्लोक को पढ़ने लगा। क्या श्लोक पढ़ा, श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायन, मतलब पलायन कर दिया, भाग गया, छोड़ गया उस जगह को। और ये श्लोक और पढ़ा भैया कि अनागतम या कुरुते सशोभिते सशोच्यते यो न करोत्यनागमतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे शुदा। मतलब आने वाले कल का जो भी व्यक्ति आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, नहीं सोचता है, उसके साथ विपत्तियाँ उसको घेरे रहती हैं और वो दुखी रहता है। यहाँ वन में रहने हुए मेरा बुढ़ापा बीत गया, परंतु मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी भी गुफा से कोई आवाज़ आई हो, गुफा बोलती हो। इस प्रकार ये सब सुनी हुई बातें हैं कि विलस्य वाणी, क्या था चैप्टर का नाम बच्चों, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कि मैंने आज तक विल की वाणी नहीं सुनी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।